नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। इंडिया पॉलिटिक्स 2 भारत रत्न पर चर्चा करना आज मैं उचित समझ रहा हूँ। भारत रत्न के अवार्ड जो अभी दिए गए हैं उस पर चर्चा इसलिए आवश्यक है कि इसको इसे एक पॉलिटिकल जामा पहनाया जा रहा है। इस पर एक पॉलिटिकल बहस चल पड़ी है। तो यह कितना समीचीन है, इस बात को थोड़ा देखना आवश्यक है। मैं इसलिए इस बात को नहीं रखना चाहता कि इसे पॉलिटिकल इशू बनाया जाना गलत है। पॉलिटिकल इशू बनाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। वो अपनी जगह पर अपने तरीके से बातों को कह रहे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। मैं भी मानता हूं कि आप किसी भी तरह के डिबेट में, खास करके जब ऐसी बातें हों और जब जो सर्वोच्च अवार्ड देश का किसी को दिया जा रहा हो, उसमें अगर आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो चलिए उनकी बात तो सुनना ज़रूरी है। और वैसे भी आपको पता होगा कि यह जो भारत रत्न का अवार्ड है हमारे देश का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। नागरिक पुरस्कार के रूप में जो भी दिया जाता है वह सर्वोच्च अवार्ड है, और यह उन लोगों को दिया जाता है जिनके सर्विसेज से देश लाभान्वित हुआ और जिन्हें इस तरह की प्रतिष्ठा देकर बड़े जन समुदाय को, पूरे देश को एक गौरव की प्राप्ति होती हो। और जब यह 1954 में शुरू हुआ, तब से लेकर के आज तक, 1954 के जनवरी मास में संभवतः यह शुरू हुआ, संभवतः नहीं, जनवरी मास से ही शुरू हुआ, और तब से लेकर के आज तक 50 से ज़्यादा लोगों को दिए गए हैं ये अवार्ड। अब देखिए कितनी संख्या कम है, कोई बहुत ज़्यादा अवार्ड तो नहीं दिया गया है। हाँ, वैसे यह देखा जाता है कि अमूमन एक साल में 3 लोगों से ज़्यादा को यह अवार्ड नहीं दिया जाता है। उसको लेकर के भी काफ़ी तीव्र प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अभी हमने सुना ही है कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने की तरफ से भी संजय राउत जी का यह बयान आया था, और उन्हीं का नहीं, कुछ और लोगों ने भी अपने अपने कुछ विचार रखे हैं कि इसमें कुछ राजनीतिक गंध या कुछ उसके पैंतरे नज़र आते हैं लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों को। हो सकता है, इस पर कोई मेरा भी विवाद नहीं है, और इस पर बहुत लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल नज़रिए से ही देखा जाना ज़रूरी है, पॉलिटिकल चश्मे से ही देखा जाना ज़रूरी है? यहाँ क्या यह ज़रूरी नहीं है यह समझ लेना कि जिन लोगों को दिया गया है वो कितने बड़े लोग थे और जिनके कंट्रीब्यूशन से देश कितना रिच हुआ है? अब अगर आप देखें तो 23 जनवरी 2024, इस साल के 23 जनवरी से अब तक 5 लोगों को यह अवार्ड दिया चुका है। 2 ट्रेंचे में, 2 खेप में यह अवार्ड दिया गया है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, मतलब इकट्ठे नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी को पहले दिया गया 23 तारीख को, और फिर 2 तारीख को, 2 फरवरी को लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, और इसके बाद 9 फरवरी को इकट्ठे 3 लोगों को दिया गया। 2 प्रधानमंत्री उसमें रह चुके हैं, श्री चरण सिंह साहब को दिया गया, चौधरी चरण सिंह साहब को, नरसिम्हा राव साहब को, और जो एक कृषि वैज्ञानिक रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने भारत की कृषि क्रांति को एक नई दिशा प्रदान की, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिनकी वजह से हुआ। भारत का जो कृषि पैदावार है, इसमें भारत की क्या स्थिति थी, जो पुराने पीढ़ी के लोग होंगे उन्हें पता होगा कि हमें अमेरिकन गेहूं पर डिपेंड करना पड़ता था। PL 480 नाम से वो आया करता था, और वो कितना ही उसका क्वालिटी कितना गिरा हुआ होता था, और उसे खा करके हमें काम चलाना पड़ता था। बाद में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को जन्म एक तरह से दिया इनके 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 रिसर्च ने, स्वामीनाथन साहब के रिसर्च ने, तो उसने पूरे देश में एक नई क्रांति ला दी। यह तो हुई स्वामीनाथन साहब की बात। वो उन्होंने अब जैसे गेहूं के कुछ वेराइटीज़, चावल के कुछ वेराइटीज़ को रिसर्च करके निकाला, नए वेराइटीज़ निकाले, उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत सारी बातें हुई। और ये इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े बड़े जगहों पर रहे, रिसर्च करते रहे, और काफ़ी कुछ भारत को इन्होंने दिया। इनका एक रिपोर्ट किसी पर था
जो इन्होंने सरकार को सौंपा था और उम्मीद किया था कि अगर ये लागू किए जाते हैं तो भारत में कृषि की समस्याओं से निजात मिल सकती है। वो हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ। एक बार मोदी जी ने भी कोशिश किया भी था तो उसमें भी कई पेंच लग गए, अंत में उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर हम फिर वापस आते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पर, तो कर्पूरी ठाकुर जी की जितनी कम चर्चा की जाए, जितनी ज़्यादा चर्चा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने बिहार में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म दिया था। ये हमें और आपको, जिन्हें पता नहीं होगा उन्हें यह जानना आवश्यक है कि पूरे सामाजिक माहौल में को इन्होंने एक नया तेवर दिया और उससे एक नई दिशा बिहार की राजनीति को, बिहार की सामाजिक स्थिति को उन्होंने दिया। ये एक जानी हुई सी बात है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात अगर हम करते हैं, वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने देश की राजनीति के लिए किया। यह उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था कि भाजपा को उन्होंने जिस नए मुकाम पर पहुंचाने में महती भूमिका अदा की, वो आज न भाजपा भूलेगा न देश भूलेगा। और मंदिर का आंदोलन, अयोध्या मंदिर का आंदोलन उन्होंने जिस शर्त और जिस कमिटमेंट के साथ शुरू किया था उसे मोदी जी ने पूरा किया। यह भी किसी से छिपा नहीं है। वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने, 7वें उप प्रधानमंत्री के तौर पर वो वाजपेयी जी के साथ बने रहे। ये भी हमें पता है। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री की अगर हम चर्चा करें तो दो प्रधानमंत्रियों को जिन्हें यह दिया गया, उसमें चौधरी चरण सिंह साहब थे, जिनका की फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक नई चेतना पैदा करने की जो एक उदाहरण उन्होंने पेश किया और जिसके लिए एक लंबे समय तक, दशकों तक लड़ते रहे। और उसमें उनका निहित स्वार्थ सिर्फ इतना था कि उससे देश को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर किसानों की बात को इस तरह से किया जाए जिससे उन्हें सुविधा मिले, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या जो प्रोड्यूस है वो बढ़े, वो काफ़ी लंबे समय तक इसके लिए प्रयास करते रहे, लड़ते रहे और उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। बाद में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, भले ही बहुत छोटे पीरियड के लिए वो बने, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी दिया, अब वो छोटे पीरियड के लिए इसलिए बने कि कोलिशन गवर्नमेंट में कांग्रेस के समर्थन से बने थे और कांग्रेस के ही समर्थन वापस लेने से फिर उन्हें वो सत्ता छोड़नी भी पड़ी थी। परंतु वो एक अलग विषय है। वो जिस ऊंचाई तक पहुँचे और एक सामान्य परिवार से उठ करके, ये कोई मामूली बात नहीं थी, तो यह उन्हें मिला। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जिन्हें यह दिया गया वो नरसिम्हा राव साहब थे। नरसिम्हा राव साहब भी वैसे तो देश में उन्हें जितनी ख्याति मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस के होते हुए भी कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों को वह ख्याति तो मिली। नरसिम्हा राव एक एक्सेप्शन थे जिन्हें वह ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत उन्होंने ही की थी। और वो ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह जी फिनांस मिनिस्टर थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो या डायरेक्शन तो या डायरेक्टिव तो प्रधानमंत्री की ओर से ही आता है, तभी चीज़ें बढ़ती हैं। और इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिससे रीसेट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये भाजपा के नेता नहीं रहे, और उसके बाद भी ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो विरोधी खेमों से ही आ रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल हित है या कोई निहितार्थ है। तो अब होने के लिए आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन जाति के कंटेक्स्ट में वैसे भी वो कुछ फ़ायदा इनके नाम से कुछ होना नहीं था। हाँ, रीजनल कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये माना जा सकता है कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्से से वो आते थे तो शायद उसका कुछ फ़ायदा मिले। अब देख, नज़रिया तो कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई मैं ज़्यादा मेरा विवाद है नहीं। और ऐसे में जिन लोगों को भी दिया गया पिछले 15-20 दिनों के, मतलब जनवरी से लेकर के 9 फरवरी के दरमियान, 23 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी के दरमियान जो 5 लोगों को ये भारत रत्न का अवार्ड मिला,
वो बहुत ही सही और उचित था। हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अगर हम कुछ ये देख रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल निहितार्थ है, तो ये अलग-अलग लोग अपने-अपने तरीके से देख सकते हैं, उसमें कोई विवाद है नहीं। इसका फ़ायदा हो सकता है कि भाजपा को मिले भी, हो सकता है कि ये आस्ते-आस्ते समय के साथ धूमिल हो जाए ये बातें, और तब तक जब तक लोग वोट देने जाएँ, वो उन्हें ध्यान भी ना रहे कि भैया ये मोदी जी ने ये कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो दिया था उसे उन्हें उसके बदले में उन्हें वोट दे देना है। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट इशू था जिससे मुझे लगा कि आज बात करना आवश्यक है। और अगर कुछ बातें तैर रही हैं हवा में कि उसमें कोई पॉलिटिकल नुस्खा है, तो मुझे तो इन द फर्स्ट प्लेस लगता नहीं है। और इन द सेकंड प्लेस अगर है भी, तो पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए फ्री हैं, वो कर सकती हैं, वो सत्ता में हैं, और उन्होंने कोई ऐसे व्यक्ति को चुना नहीं जो चुना नहीं जाना था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है समझने की कि इसमें जितने भी लोग जिन्हें भी भारत रत्न दिया गया, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी साहब को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति भाजपा का न नेता था, न कार्यकर्ता था, ना वहाँ किसी भी रूप में किसी तरह से जुड़ा था। तो कोई भी ऐसा इल्ज़ाम, माने कोई एक पार्टिज़न व्यू भी प्रधानमंत्री मोदी का उसमें हो, यह नज़रिया भी मुझे दिखता नहीं है अपनी नज़र से अगर हम देखें तो। हाँ, अब हॉलिस्टिक तरीके से अगर देखें तो यह मुझे ज़रूर ध्यान आ रहा है कि मोदी जी अलग अलग तरीके से जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें एक यह एरिया भी था जहां एड्रेस किया जाना आवश्यक था। और इसको भाजपा की ओर से जितना कहें, लेकिन मोदी जी की ओर से निश्चित तौर पर इसको ध्यान में रख करके किया गया है। यह तो साफ दिख ही रहा है। अब आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, या जो कुछ भी हैं, हम फिर आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो भारत रत्न अवार्ड को लेकर के जो पॉलिटिक्स चल रहे थे और जो उस पर विवाद चल रहे थे, उस पर मुझे लगा कि चर्चा होनी चाहिए, तो आज मैंने इसे रखा। फिर कल चर्चा करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स पर। और बिहार की पॉलिटिक्स ने जो देश में अभी कोहराम मचा रखा है, चूँकि कल वहाँ फ्लोर टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट पर क्या बातें होंगी और किस तरह से होंगी, और अभी जिस तरह से सिचुएशन वहाँ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नैया डोल रही है नीतीश कुमार जी की। काफ़ी वहाँ गुत्थम गुत्था चल रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। इस पर हम कल देखेंगे कि होता क्या है अंत में। नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है चूँकि यह इंडिया चैनल है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बिहार की बात को लाना ज़रूरी है कि बिहार में जो कुछ भी होगा उसके क्या इम्पैक्ट देश की राजनीति पर पड़ेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि इंडिया पॉलिटिक्स के चैनल पर हम इसकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।